नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस शादी की जो कभी टूटी नहीं लेकिन कभी जुड़ी भी नहीं। एक ऐसा रिश्ता जहां तलाक नहीं हुआ लेकिन पति पत्नी साथ भी नहीं रहे। आज की कहानी है सुपरस्टार राजेश खन्ना और खूबसूरत डिम्पल कपाड़िया की। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है शोहरत, अहंकार, अकेलेपन और एक औरत के टूटे सपनों की। दोस्तों, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ये सिर्फ दो नाम नहीं थे, ये वो कहानी थी जिसे देखकर पूरा देश हैरान था। एक तरफ बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार जिसके कदमों में दुनिया पड़ी थी, और दूसरी तरफ सिर्फ 16 साल की एक मासूम लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में भरोसा। डिम्पल कपाड़िया ने अभी अभी फिल्म बॉबी से कदम रखा था। रातों रात वो स्टार बन चुकी थी। पूरी इंडस्ट्री को यकीन था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, और तभी उनकी जिंदगी में राजेश खन्ना आए। एक ऐसा नाम जिससे पूरा देश कांपता था, जिसकी एक झलक के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे। डिम्पल के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक सपना था। उन्हें लगा कि वो किसी हीरो से नहीं, एक भगवान से प्यार कर बैठी हैं। राजेश खन्ना को भी डिम्पल की मासूमियत अच्छी लगी। एक सुपरस्टार को पहली बार किसी ने बिना डर, बिना चालाकी देखा था। प्यार तेज था और उसी तेजी में एक फैसला हो गया, शादी। डिम्पल कपाड़िया की उम्र तब सिर्फ 16 साल थी। 16 साल, जिस उम्र में ज्यादातर लड़कियां सपने देखती हैं, खुद को पहचानती हैं, जिंदगी को समझने की कोशिश करती हैं। और उसी उम्र में डिम्पल ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। राजेश खन्ना उस वक्त सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक तूफान थे, एक नाम जिसके आगे हर चमक फीकी पड़ जाती थी। जब डिम्पल ने राजेश खन्ना से शादी का फैसला किया तो उन्हें लगा कि वो किसी आम आदमी से नहीं, एक सपने से शादी कर रही हैं। शादी बहुत सादगी से हुई, कोई बड़ा शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन उस सादगी के पीछे एक लड़की अपने सपनों को चुपचाप अलविदा कह रही थी। डिम्पल ने अपनी पहली ही फिल्म से जो पहचान बनाई थी उसे वहीं रोक दिया। उस दिन उन्होंने सिर्फ राजेश खन्ना का हाथ नहीं थामा, उन्होंने अपना करियर, अपनी आज़ादी और अपनी आवाज़ भी उसी हाथ में रख दी। उन्हें लगा था कि शादी के बाद जिंदगी और खूबसूरत होगी, बड़ा घर होगा, प्यार होगा, सुरक्षा होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शादी के बाद सबसे पहले उनकी पहचान ही खो जाएगी। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, और सुपरस्टार के घर में एक पत्नी नहीं, एक समझौता चाहिए होता है। डिम्पल से कहा गया, अब फिल्में नहीं, अब कैमरे नहीं, अब सिर्फ घर। और डिम्पल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस उम्र में प्यार बोलता है और समझ खामोश रहती है। शादी के मंडप में डिम्पल मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक डर छुपा था। डर इस बात का कि क्या वो इस नई दुनिया में खुद को बचा पाएंगी। और यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू हो जाता है। शादी के बाद डिम्पल जिस घर में आई, वो घर बड़ा था लेकिन दिल से खाली। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और दूसरी तरफ एक नई दुल्हन जो अभी तक खुद को समझ भी नहीं पाई थी। शादी के शुरुआती दिन खामोश थे, ना वो प्यार जिसका सपना देखा था, ना वो अपनापन जिसकी उम्मीद थी। राजेश खन्ना ज्यादातर समय शूटिंग में रहते, मीटिंग में रहते, या फिर अपनी दुनिया में खोए रहते, और डिम्पल बड़े से बंगले में अकेली बैठी रहती। जिस लड़की ने बॉबी जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी, जिसे इंडस्ट्री भविष्य की बड़ी स्टार मान रही थी, शादी के बाद उसी लड़की का फिल्मी सफर लगभग वहीं रुक गया। राजेश खन्ना उस दौर के सुपरस्टार थे, और उस दौर में सुपरस्टार की पत्नी से एक ही उम्मीद की जाती थी, घर संभालो, नाम संभालो और चुप रहो। डिम्पल से खुले शब्दों में नहीं, लेकिन साफ इशारों में कहा गया कि अब फिल्मों की जरूरत नहीं है। राजेश खन्ना को ये पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी पर्दे पर किसी और हीरो के साथ दिखे। उनके अंदर एक मालिकाना सोच थी, प्यार कम, कंट्रोल ज्यादा, और यही बात डिम्पल को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। डिम्पल का करियर धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऑफर आते थे लेकिन मंजूरी नहीं मिलती थी, और हर बार डिम्पल के मन में एक ही सवाल उठता, क्या शादी का मतलब खुद को मिटा देना होता है। राजेश खन्ना की नेचर भी एक बड़ी वजह बनी। वो घर में भी सुपरस्टार ही रहते थे,
हर बात में उनकी चलती थी। अगर डिम्पल अपनी बात रखने की कोशिश करती तो उसे नापसंदगी समझा जाता। यहीं से छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू होने लगे। डिम्पल को लगता था कि वो प्यार नहीं, एक भूमिका निभा रही हैं, और राजेश खन्ना को लगता था कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। शोहरत ने उनके स्वभाव में घमंड भर दिया था, और डिम्पल जो इतनी कम उम्र में शादी में आई थी, अब धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी। सोच का फर्क हर दिन बढ़ रहा था। डिम्पल चाहती थी सम्मान और आज़ादी, और राजेश खन्ना चाहते थे पूरा कंट्रोल। यही वजह थी कि प्यार टकराव में बदलने लगा। डिम्पल चुप रही, क्योंकि उस दौर में औरत की चुप्पी सबसे बड़ा समझौता मानी जाती थी। लेकिन चुप्पी हमेशा के लिए नहीं होती। समय के साथ डिम्पल ने समझ लिया कि उनका करियर शादी की वजह से कुर्बान हो चुका है, और यही एहसास उनके अंदर धीरे धीरे बगावत बन गया। ये झगड़े एक दिन में नहीं हुए, ये सालों में बने, और इन्हीं झगड़ों ने दो लोगों को एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग कर दिया। जब पहली बेटी पैदा हुई तो डिम्पल की जिंदगी में पहली बार एक सच्ची खुशी आई। एक नन्ही सी जान, छोटी छोटी उंगलियां, और एक माँ की पूरी दुनिया। डिम्पल को लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, कि एक बच्ची के आने से घर में प्यार बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन हकीकत फिर भी नहीं बदली। राजेश खन्ना बेटी के पिता तो बने, लेकिन उनका जीवन अब भी बाहर की दुनिया में ही था। शूटिंग, लोग, शोहरत, और वही सुपरस्टार वाली जिंदगी। डिम्पल बच्ची को गोद में लेकर घंटों अकेली बैठी रहती। एक तरफ माँ बनने की खुशी, और दूसरी तरफ अकेलेपन का बोझ। उन्हें महसूस होने लगा कि इस घर में उनकी पहचान सिर्फ एक माँ तक सीमित होती जा रही है। फिर कुछ समय बाद दूसरी बेटी हुई। अब डिम्पल पूरी तरह बदल चुकी थी। पहली बार नहीं, दूसरी बार माँ बनना उन्हें और मजबूत बना चुका था। अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो दो बेटियों की माँ थी। और माँ बनने के बाद औरत बहुत कुछ सह लेती है, लेकिन बच्चों के लिए चुप नहीं रहती। डिम्पल ने साफ महसूस किया कि जिस माहौल में वो रह रही हैं, वही माहौल अगर उनकी बेटियां देखेंगी तो वो भी खामोशी सीखेगी। राजेश खन्ना बेटियों से प्यार करते थे, लेकिन उनका तरीका हमेशा दूर से था। घर में भावनात्मक दूरी और बढ़ गई। डिम्पल समझ चुकी थी कि अब इस रिश्ते में कुछ बदलने वाला नहीं है। बेटियों के जन्म ने रिश्ते को नहीं जोड़ा, लेकिन डिम्पल को जगह दिया। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि वो अपनी बेटियों को डर में नहीं, सम्मान में बड़ा करेगी। यहीं से अलग रहने का फैसला धीरे धीरे पक्का होने लगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस एक माँ का शांत लेकिन मजबूत निर्णय। दो बेटियां और एक माँ जो अब खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए खड़ी होना सीख चुकी थी। यही वो मोड़ था जहाँ से राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक ही रिश्ते में रहते हुए भी अलग अलग जिंदगी जीने लगे। डिम्पल ने कोई शोर मचाए बिना एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम साथ रह सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कोई तलाक नहीं लिया गया, बस डिम्पल अपनी बेटियों के साथ अलग रहने लगी। ये फैसला गुस्से में नहीं था, ये फैसला थकान में था, एक औरत की उस थकान में जो बहुत कुछ सह चुकी होती है। राजेश खन्ना ने उन्हें रोका नहीं। शायद उन्हें लगा कि ये भी एक अस्थायी बात है, लेकिन ये दूरी फिर कभी कम नहीं हुई। कागज पर वो पति पत्नी रहे, लेकिन जिंदगी में रास्ते अलग हो गए। ये अलगाव इज्जत के साथ हुआ, खामोशी के साथ हुआ, और यही वजह है कि आज भी कोई एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाता। ये कहानी झगड़े की नहीं, ये कहानी धीरे धीरे खत्म होते रिश्ते की है। धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया ने उन्हें फिर से स्वीकार किया। डिम्पल लौट आई कैमरे के सामने, इस बार सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, अपनी आवाज, अपने वजूद के लिए। फिल्मों में उनका जलवा वापस आया। लोगों ने देखा कि वो वही मासूम लड़की नहीं, अब एक सशक्त और इमोशनल अभिनेत्री बन चुकी हैं। और राजेश खन्ना, वो अपने बंगले में अकेले थे। सुपरस्टार की चमक तो थी, लेकिन दिल में अकेलापन घुल चुका था। फिल्में कम हुई, तालियां कम हुई, और कोई भीड़ नहीं थी जो कभी उनका नाम सुनकर पागल होती थी। अब बस यादें रह गई थीं। दोनों अलग थे, लेकिन बदनाम नहीं। दोनों अपनी जिंदगी में अलग रास्ते चुन चुके थे।
डिम्पल अपने बच्चों के लिए जी रही थी, राजेश अपनी यादों के साथ। कोई लड़ाई, कोई गुस्सा, बस खामोशी और समझ। ये कहानी सिर्फ प्यार और शादी की नहीं थी, ये कहानी थी संघर्ष की, ताकत की और अपने लिए उठने की। राजेश खन्ना चले गए, लेकिन उनकी कहानी सबको याद रही। डिम्पल की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जो टूटकर भी उठ जाए, वो सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। और इसी के साथ राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।